अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने मैथ्स के पोर्शन में चैप्टर नंबर 3 आज शुरू करना है, ज्योमेट्री। इससे पहले हमने एरिथमेटिक और अलजेब्रा इन फंक्शंस चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है। ये दो चैप्टर्स। आज हम ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। सो ज्योमेट्री हम बेसिकली कहते कैसे हैं, ठीक है। जब हम कहते हैं कि इस चीज़ की ज्योमेट्री बताओ, उस चीज़ की ज्योमेट्री बताओ, तो ज्योमेट्री हम कैसे कहते हैं, ठीक है। सो ज्योमेट्री हमारे पास मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं शेप्स, साइजेस, फिगर्स एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेस, ठीक है। हम उसमें शेप्स यानी कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, यही सब, उसके साइजेस, फिर फिगर्स जो हम बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ्स जो बनाते हैं, और जो ग्राफ्स बनाते हैं या जो हमारे पास स्पेस होता है, ठीक है, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं। तो आइए इस तरफ चलते हैं, ठीक है। सब ज्योमेट्री में हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, ठीक है, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी। जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हमें वो टर्म्स और ज्योमेट्री के वो टर्म्स हमें आने चाहिए, ठीक है। सो उसमें फ़र्स्ट है हमारे पास पॉइंट। सो हम पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट हम पोजीशन इन स्पेस को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, और ये मेरे पास मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। सो ये हमारे पास इस प्लेन में इस पार्टिकल या इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन हो गई, ठीक है। ये हमें ना ही साइज़ बताता है, नो साइज़, नो वेट, ना ही हमें लेंथ बताता है, ठीक है। ये हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देता सिवाय उसकी पोजीशन के, ठीक है, कि ये पॉइंट कहाँ है, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, इतना दूर, इतना करीब, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उसके साथ हम उसे कंपेयर कर देते हैं। अगर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के पास पॉइंट है तो हम कहते हैं कि ये हाफ ऑफ सर्कल पर ये पॉइंट है, मिड ऑफ सर्कल पर पॉइंट है। इस तरह हम पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन। तो लाइन हमारे पास, हम उसे कहते हैं जिसके दोनों सिरे इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे पास लाइन का वो हिस्सा, ये लाइन का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें हम एंड और स्टार्टिंग पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। यानी कि ए पे स्टार्ट हुआ, बी पे ख़त्म हुआ, सो ये हमारे पास हो गए लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन से लाइन सेगमेंट बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास रे। रे भी हमारे पास लाइन का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, यानी कि ये एक सिरे से शुरू होता है और फिर इनफिनिट यानी कि दूर तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मिड पॉइंट, ठीक है। तो ज्योमेट्री में हम ज़्यादातर मिड पॉइंट्स यूज़ करते हैं। सो मिड पॉइंट हम किस तरह फाइंड करते हैं? देखिए, अगर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हो, ठीक है, हम ज़्यादातर हमारे पास अगर प्लेन है, ठीक है, सो इसमें अगर हम किसी दूसरे यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके भी मिड पॉइंट्स फाइंड करते हैं, ठीक है, या एक लाइन के मिड पॉइंट्स फाइंड करते हैं, तो लाइन में हमारे पास हमेशा यानी कि ये है तो इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। ये 2D प्लेन की, ये 2D ये मैं 2D की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये ए है, ठीक है, एक ए पॉइंट है, x1 y1, एक बी है x2 y2, ठीक है। इसका अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे, सो वो हम इस तरह निकालेंगे
कि x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ठीक है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो ये इसके मिड पॉइंट निकल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। सो एंगल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, उसके मुख्तलिफ़ टाइप्स होते हैं। एक है एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से लेस होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। इससे अगर हमारे पास लेस हो तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल हो, ठीक है। इसमें 60, 30, 35, 55, 45, 75, 85, ठीक है, यही एंगल्स होते हैं। राइट एंगल जो कि हमारे पास जिसमें एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, ठीक है, ज़्यादा हो। एक है हमारे पास स्ट्रेट एंगल जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसका एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल, वो एंगल जो कि 180 से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन 360 से छोटा हो, ठीक है। बाकी है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जब हमारे पास दो एंगल का सम हम ले वो 90 के इक्वल आ जाए, उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसके दो एंगल के सम से हमारे पास 180 डिग्री आ जाए, ठीक है। सो ये हो गए हमारे पास एंगल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम शेप्स की तरफ। तो सबसे पहले है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल के टाइप्स और उसमें एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम, उसको हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्राइंगल हमारे पास वो शेप है जिसके 3 साइड्स हो, ठीक है, और इसके इंटरनल एंगल्स, ठीक है, इंटरनल एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। हाँ 180 डिग्री के होता है, ठीक है। इसके इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसके जो ये 3 एंगल्स है, ठीक है, इसका सम 180 डिग्री होता है। अब टाइप्स की तरफ आते हैं। सो हमारे पास ट्राइंगल के ऑन द बेसिस टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स भी है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमारे पास इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन है। इक्विलेटरल वो जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स जो है वो इक्वल हो, ठीक है, तीनों साइड्स तीनों एंगल इक्वल हो। आइसोसेलेस हमारे पास वो जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, ठीक है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो और एक सिर्फ हमारे पास डिफरेंट हो। और स्केलिन हमारे पास वो जिसमें तीनों साइड्स अनइक्वल हो, ठीक है। ये है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्राइंगल के 3 टाइप्स। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्राइंगल के कितने टाइप्स हैं? एक है एक्यूट जिसमें हमारे पास तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट एंगल जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल हो, और ऑब्ट्यूस जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। अब ट्रायंगल में इनइक्वालिटी। सो ट्रायंगल की इनइक्वालिटी को हम किस तरह बताएंगे, ठीक है। सो ट्रायंगल की इनइक्वालिटी हम इस तरह बताएंगे कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर हम एक अनइक्वल साइड्स वाले ट्रायंगल के 2 साइड्स को ऐड करें, सो थर्ड साइड से वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमें यानी कि एक साइड फाइंड करना है, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि ये ABC है, ठीक है। सो हम कहेंगे कि ये A² + B² = C²। यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला बेसिकली है कि बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वेयर = हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो अगर हमें हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर दिया हो, हमें बेस फाइंड करना है तो हम इससे इजीली फाइंड कर सकते हैं, या हमें बेस और परपेंडिकुलर दिया गया हो तो हम हाइपोटेन्यूज इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। ये तो हमने 3 साइड्स वाला पढ़ लिया। नेक्स्ट हम 4 साइड्स वाले पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास 4 साइड्स हों। सो इसमें हमारे पास 3 मेन है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ठीक है। स्क्वायर हमारे पास वो होता है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और एंगल जो सारा उसके इंटरनल एंगल्स है, एक एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, उसके ऑपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होते हैं, यानी कि ये रेक्टेंगल हो गया। सो इसके जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल होंगे, और इसके भी एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम, जिसके ऑपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास रोम्बस और ट्रेपेजियम भी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।